जिला के माननीय अध्यक्ष जी, मेरे साथ प्रदेश में सचिव विशाल चौहान जी, इस धर्मशाला के पूर्व विधायक श्री विशाल धरिया जी, वीरेंद्र चौधरी जी प्रदेश के सचिव, और रमेश बराड़ जी जो कांगड़ा कल से शुरू हो रहा है धर्मशाला में हमारे मेहमान आ रहे हैं विदेशों से। 19-20 तारीख को ये सम्मेलन है धर्मशाला में। मैं प्रधान जी से आग्रह करता हूँ प्रेस को। धन्यवाद श्री राकेश जी। राकेश जी ने सभी पार्टी के पदाधिकारियों का परिचय करवाया है और पत्रकार मित्रों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, आपका मैं अभिवादन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि यहाँ विषय रखा गया है कि हिंदुस्तान को, भारत को G20 ऐसा करके दुनिया के 20 शक्तिशाली देशों का जो मंच है उसका सम्मेलन करने का सौभाग्य या उसको होस्ट करने का मौका मिला है। कुछ दिन पहले भी आपसे प्रेस वार्ता के माध्यम से बातचीत हुई थी और आज और अब ये दिन बिल्कुल नजदीक है। यानी जो G20 हिमाचल प्रदेश में प्रतिनिधि हिस्सा लेने वाले हैं, वो कल यहाँ धर्मशाला पहुँचेंगे और 19 और 20 तारीख को, यानी 19 और 20 अप्रैल को वो यहाँ पर डेलिब्रेशन, यहाँ पर उनके एक्सपोजर टूर ऐसा करके जो हमारा विदेश मंत्रालय है और प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के माध्यम से यहाँ पर सारी कार्रवाई होने वाली है। मैं कुछ एक बातों की तरफ जिक्र करना चाहता हूँ। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये G20 ऐसा लगभग पूरे देशों की उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद को परखा जाए तो 85% ये देश उत्पाद करते हैं। और अगर इन देशों के निर्यात की बात की जाए तो ये 75% कवर करते हैं। और पूरी अगर जमीन का जिक्र किया जाए तो पूरी दुनिया का 60% जो भूखंड है, जमीन है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए भारत सरकार को या भारत को इस कॉन्क्लेव करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं तो सबसे पहले धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद। ये सौभाग्य और मौका हिंदुस्तान को मिला। एक बात इसमें और जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्क्लेव हो रहा है या यहाँ पर G20 ऐसे प्रतिनिधि आ रहे हैं, ये किसी एक राज्य का नहीं है, ये कुछ लोगों का नहीं है, ये स्वाभिमान पूरे देश में सभी लोगों में जगे कि पूरी दुनिया यहाँ पर प्रतिनिधियों के रूप में इकट्ठे आ रही है। जैसे धर्मशाला में ऐसे प्रतिनिधियों का स्वागत होगा, अभिनंदन होगा। यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं, यहाँ के व्यंजन उनको परोसे जाएंगे। यहाँ के उस सम्मेलन में जब डेलीगेट इकट्ठे होंगे तो डेलिब्रेशंस होंगी। यहाँ पर वो एक्सपोजर टूर होगा, यहाँ की चाय है, यहाँ का पालपुर का चाय बागान है, इत्यादि स्थानों पर वो जाएंगे। CSIR है। यानी हिंदुस्तान आज कहाँ पर खड़ा हुआ है ये प्रत्यक्ष उनको अपनी नज़रों से वो देख सकें। ऐसी डेलिब्रेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी ऐसे विषय को लेकर के
यहाँ पर डिलीवर की जाएगी, ये मैं बताना चाहता हूँ। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हमारा जो एक कंसेप्ट है वो वासुदेव कुटुंबकम का है। हम सनातनी और सनातन विचार के, वैसे तो देश और दुनिया में कई विचार हैं, पर हमारा विचार यही कहता है और ये विचार फलीभूत भी हो रहा है कि एक देश की समस्या किसी एक देश की नहीं हो सकती। अगर कोरोना ने पूरी दुनिया को जकड़ा, एक समय पर एक बीमारी, नहीं तो एक समय पर जो बीमारियां आती थी वो दुनिया के किसी एक प्रांत में आती थी, तो यानी इस प्रकार की चुनौतियों को निपटने का जो एक मंच दिया है G20 ने। अब हम पिछले दिनों हम देख रहे थे कि जो बारिश और बरसात और बर्फ दिसंबर में होना चाहिए था, वो मार्च में जो हमने अपने सारे कपड़े, गर्म कपड़े अंदर अलमारियों में रख दिए थे, दोबारा निकालने पड़े। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, वो आतंकवाद भी अगर किसी एक देश को प्रभावित करता है तो ये नहीं है कि जहां पर आतंकवादी घटनाएं घटती हैं वहीं पर उसका असर पड़ता है। यानी जलवायु परिवर्तन की बात है, महामारियों की बात है, देश की चुनौतियों की बात है, पूरे दुनिया की चुनौतियों की बात है, तो हम एक परिवार के रूप में, और परिवार का जो कंसेप्ट है वन अर्थ, ये G20 क्या कहता है कि पूरी दुनिया एक अर्थ के रूप में हम इसको समझते हैं। वन फैमिली वन फ्यूचर, ये मोटो जो है वो G20 का। इसलिए आम जनसाधारण को, और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस काम को, जैसे मैं इधर देख रहा था, मैंने जिला अध्यक्ष और अपने पदाधिकारियों से बात की कि आम जन तक ये बात कैसे पहुंच गई। तो आम जन तक G20 की बात कैसे पहुंचे, तो यहाँ पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सफाई अभियान शुरू किया गया। लोगों ने ये पूछा कि ये क्या कारण है, तो ये भी बात कही गई कि स्वच्छता हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, परंतु स्वच्छता G20 के साथ भी जुड़ी है। लोगों तक आवाज पहुंचाने की कोशिश हुई। अलग अलग स्थानों पर, स्कूल्स में, वहां पर इस G20 के ऊपर भाषण हुए, भाषण प्रतियोगिताएं हुई, पेंटिंग्स हुई, यानी बच्चों तक भी ये बात जाए, यानी बच्चों तक भी ये बात जाए। हमारे नेताओं ने, हमारे प्रतिनिधियों ने अलग अलग स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की। तो कुल मिलाकर के आम जन का ये विषय बने, ये कुछ लोगों का नहीं कि भाई सरकार का काम है, नहीं, सरकार और जनता के बीच में एक मजबूत संवाद और कड़ी के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लोगों से अपेक्षा की है कि पहली बार ये G20 करने का मौका मिला है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इसको ऑन करने के बाद अलग अलग कार्यक्रम किए और इन कार्यक्रमों के माध्यम से आवाज़ जनता तक पहुंचाई है। और जो हमारा विदेश मंत्रालय है उसके माध्यम से भी इसको कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, भारत सरकार इसको कोऑर्डिनेट कर रही है। तो आज यहाँ पर इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम हमारी जो उत्कृष्टता है, हम कहाँ पर हैं, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी विरासत क्या है। आप तो हमारे माध्यम हो सकते हैं कि आपके माध्यम से ये बातें सुदूर पहुंच जाती हैं, पर ऐसे प्रतिनिधि यहाँ पर आकर के यहाँ पर उन सारी बातों को देखेंगे। और अतिथि देवो भव, यह हमारी जो संस्कृति है कि मेहमान को भगवान के रूप में देखा जाता है, पूजा जाता है, इसलिए जब वो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ उनके अभिवादन में, उनके अभिनंदन में जो यहाँ के लोकल डिशेज हैं, यहाँ ये ईयर जो है वो मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है, ईयर ऑफ मिलेट्स, और इस बात को विशेष रूप से आग्रह किया गया है। बाजरा और बाजरा से संबंधित जिस प्रकार के व्यंजन होंगे जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर शोध चल रहा है, ये जो कई प्रकार के खाद्यान्न हैं, कई प्रकार के कई प्रकार की एजेंसियां हिंदुस्तान में अच्छे पकवान पैदा कर रही हैं, हम उनका विरोध नहीं करते,
पर जो हमारी पुरानी फसलें हैं जिससे हम विमुख हो गए, इसमें भी जोड़ने की कोशिश हो रही है। और ये जो ईयर ऑफ इस साल जो ये व्यंजनों का, मिलेट्स का वर्ष है, इसको भी इस कार्यक्रम में जोड़ने की कोशिश हो रही है। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि देखिए, अब इस पाश्चात्य संस्कृति में बहुत सी बातों को हम भूल रहे हैं। टेलीविजन के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, वहां तक बनने के लिए और पहुंचने के लिए हम भी छोटे रास्तों का प्रयोग कर रहे हैं, पर शायद छोटे रास्ते जिंदगी में बड़ा बनने के लिए अच्छे नहीं होते, वो रास्ते कहीं ना कहीं अवरुद्ध कर देते। तो उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये जो हमारा G20 करने का हमें मौका मिला है, इसमें लोकल फॉर वोकल चीज़ों का, जो स्थानीय छोटे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर अपने जीवन चलाने के लिए सारे काम यहाँ पर पैदा करते थे, उन लोगों का लोकल लोगों के उत्पाद जो हैं उनको भी प्रोत्साहित किया जाए, जीवन को चलाने के लिए आत्मनिर्भरता उसके माध्यम से बन सके। इसलिए इस G20 का सिर्फ एक ही उद्देश्य नहीं, सबसे बड़ी बात ये आम जनता का एक G20 मजबूत देशों का एक मंच है, जनता जनार्दन तक जाना चाहिए। विश्व की चुनौतियों को निपटना है तो मैं नहीं हम मिल करके काम करेंगे और पूरी दुनिया को एक परिवार कुटुंब के रूप में समझेंगे। और जो वैश्विक चुनौतियां पैदा हो रही हैं, उन चुनौतियों को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए जब सामूहिकता आती है तो सामूहिकता में इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। और ये मौका भारत को श्री नरेंद्र मोदी जी के अनथक प्रयासों के कारण, जो एक उनका पूरी दुनिया में एक कद बना है, दूरदृष्टि के रूप में जिनकी पहचान बनी है, स्टेट्समैन के रूप में आने वाले 50-100 वर्षों की सोचना, ऐसी कल्पना जिनके मन में है, ऐसे विचार को जनमानस तक पहुंचाने के लिए और ये G20 को होस्ट करने का मौका मिला, तो ये भी मैं कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में जो हिंदुस्तान का कद बढ़ रहा है, और कद इस रूप में बढ़ रहा है कि कहीं पर चुनौतियां हैं तो सलाह भारत सरकार और श्री नरेंद्र मोदी जी से मिली जाती है। वर्षों तक चलने वाला जो युद्ध है ऐसे, और जहां पर हमारी इकोनॉमी बिल्कुल ठप हो रही है, वहां पर भी हमारे साहसिक नेता, दुनिया के निर्वाक नेता और स्टेट्समैन के रूप में जो काम करते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये मौका हिमाचल प्रदेश को और विशेष करके धर्मशाला को दिया। वैसे तो धर्मशाला अपने आप में ही एक अद्भुत स्थान है, यहाँ पर दलाई लामा जी से लेकर के, और यहाँ पर हमारा जिला का केंद्र है, यहाँ पर क्रिकेट का ग्राउंड है। यहाँ जिला कांगड़ा के लोग जब ज़रूरत पड़ी देश के लिए कुर्बानियाँ देने में कभी पीछे नहीं, हमेशा आगे रहे। इसलिए मोदी साहब ने ये मौका हमें दिया है, धन्यवाद होगा। हम उनका स्वागत करते हैं पार्टी की तरफ से, हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका हम स्वागत करते हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं। और जो मूल भावना है, उस मूल भावना से हम ऐसे आने वाले प्रतिनिधियों का सम्मान करते हैं, अभिवादन करते हैं कि अब तो सबसे पहले तो मैंने प्रेस वार्ता के माध्यम से उनका स्वागत किया है, अब उनका स्वागत करेंगे। जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा, पर स्वागत अवश्य करेंगे। केंद्र से कौन कौन मंत्री आ रहे हैं? ऐसी अभी जानकारी तो यही जानकारी हिमाचल सरकार की ओर से अभी तक कोई आया है, ना कोई सरकार का प्रतिनिधि आया है, ना कोई सरकार की तरफ से कोई आया है। वैसे सरकार की तरफ से किसी न किसी को
सरकार की ओर से किसी मंत्री को अधिकृत किया जाता, वो यहाँ पर आते और सारी चीज़ों को परखते देखते, क्योंकि ये G20 का जो कार्यक्रम है ये पूरे समाज का है। कोशिश रहेगी कि कहीं पर कोई कमी रह जाए तो स्थानीय प्रशासन से बात करके हम उसको दूर करें। सर, अभी आपने लोकल और वोकल की बात की, चाहे आपकी सरकार की जब आपने इन्वेस्टर मीट किया हो या अब किसी और की सरकार है, चलो चाहे अभी आपका G20 हो रहा है, आप परोसेंगे हिमाचली व्यंजन, आप दिखाएंगे हिमाचल की संस्कृति। क्यों केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार को हिमाचलियों के सामर्थ्य पे डाउट है?